नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल पूरी चेंज हो गया है। न्यू पोर्टल के साथ आपको पार्टनरशिप फर्म का उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि आपका एक पार्टनरशिप फर्म है और आप भी सरकार की तरफ से जो MSME के तहत लाभ मिलता है और वह लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको पार्टनरशिप फर्म का कैसे करना है। साथ ही मैं बताऊंगा कि पार्टनरशिप का उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाते समय आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन सी बात को आपको ध्यान में रखना है। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम लक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम GST, इनकम टैक्स, PF, ESI और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको आना है ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेंगे। आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन में यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा और जिनका भी आप आधार नंबर डाले हैं उसका यहाँ पर नाम फिल करना है। तो आधार नंबर आपको किनका डालना है, तो जो भी आपका पार्टनरशिप फर्म में ऑथराइज पर्सन है फर्स्ट पार्टी का यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना होगा और फर्स्ट पार्टी का यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आधार नंबर किसका जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्टी का आधार नंबर और फर्स्ट पार्टी का यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना होगा। तो चलिए फटाफट फिल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ, आधार नंबर और नाम यहाँ पर फिल कर दिए हैं। उसके बाद चेकबॉक्स में क्लिक किया, ऑटोमेटिकली रहेंगे पहले से ही। सिंपली आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना होगा। आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वह OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जैसे आप यहाँ पर OTP फिल कर देते हैं, यहाँ पर आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं, यदि आपका आधार वैलिडेट हो जाते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर आपको एक मैसेज आएंगे, योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। तो सिंपली आपका यदि इस प्रकार मैसेज आ जाता है तो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद आपको करना है पैन वेरिफिकेशन। तो सिंपली पैन वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन काम यही है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पार्टनरशिप, यानी कि आप पार्टनरशिप का उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको पार्टनरशिप सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको पैन नंबर, पार्टनरशिप पैन नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, जो कि आपके पास है पार्टनरशिप पैन नंबर। वो पार्टनरशिप पैन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको नेम ऑफ द होल्डर, तो पार्टनरशिप पैन में जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो पैन कार्ड में है, जो आपका पार्टनरशिप पैन कार्ड में है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। उसका सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और पैन वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर लेते हैं, चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना होगा और पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका पैन वेरिफिकेशन हो जाता है तो पैन वेरिफिकेशन होने के बाद भी यहाँ पर आपको मैसेज आएंगे कि योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। तो सिंपली आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का सारा फॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइलिंग का है, तो यहाँ पर आपका यदि आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे, यस कर लेंगे। और यहाँ पर आपको मिलेंगे 4.3 में कि GST नंबर आपका है, तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। और यदि आपका नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो रखना है। और यदि आपका जो काम है वह आपका एग्जामिनेशन में आता है, यानी कि एग्जाम में आता है, नील रिटर्न में आता है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम पर क्लिक करना होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर GST नंबर है तो मैं यहाँ पर GST नंबर पर यस कर दिया हूँ। आपको यहाँ पर देख लेना होगा कि आपके पास GST नंबर है तो यस करना है, और नहीं तो नो कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको 0 फिल कर देना होगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल मिलेंगे। बेसिक डिटेल में यहाँ पर आपका नाम आ जाएंगे, जो भी आपका नाम है नाम आ जाएंगे यहाँ पर। आपको मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सब डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा।
तो चलिए बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको फिल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जैसे कि आप पैन कार्ड में वेरिफिकेशन किए थे उसी के अनुसार यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। सोशल कैटेगरी यहाँ पर आपको फिल करना है, आप जनरल से आते हैं, एसटी एससी ओबीसी किससे आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है। ये आपको सेलेक्ट करना है आपका जो पार्टनर है, फर्स्ट पार्टी पार्टनर जो आपका साइनिंग अथॉरिटी है, तो उसका क्या कैटेगरी है वो उसका कैटेगरी यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद जेंडर में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो फर्स्ट पार्टी है वो आपका मेल है फीमेल है, जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। दिव्यांग यानी कि विकलांग वगैरह कुछ है तो यहाँ पर आपको यस करना है, यदि नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो कर देना होगा। तो चलिए ये सब सारा फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है नीचे। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑफिशियल एड्रेस। ऑफिशियल एड्रेस आपका क्या है, जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस है वो ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फिल करना है आपको फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है नेम ऑफ प्रीमिसेस या बिल्डिंग का नाम। बाद यहाँ पर आपको फिल करना है विलेज या टाउन, यहाँ पर आपको ब्लॉक, स्ट्रीट, रोड जो भी आपका है, सिटी, यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, और यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस है इस प्रकार यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है नीचे। नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा लोकेशन ऑफ प्लांट। यदि आपका प्लांट वगैरह कुछ है तो यहाँ पर आपको उसका भी एड्रेस फिल कर लेना होगा। तो सिंपली आपका प्लांट का क्या नाम है यानी कि यूनिट का क्या नाम है, तो ये आपको यूनिट का नाम यहाँ पर डालना होगा। तो यूनिट का नाम वही डालिएगा जो कि आपका फर्म का नाम है, तो फर्म का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। जैसे फर्म का नाम यहाँ पर फिल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड यूनिट पर क्लिक करना है। ऐड यूनिट जैसे आप करते हैं यहाँ पर आपका जो यूनिट है ये आपका यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपली यूनिट का यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है कि आपका यूनिट का एड्रेस क्या है। तो जो भी आपका यूनिट का एड्रेस है वह यूनिट का एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार आपका ऑफिशियल एड्रेस फिल किए थे उसी प्रकार यहाँ पर आपको यूनिट का एड्रेस फिल कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं किस प्रकार एड्रेस यहाँ पर फिल किया हूँ। तो सिंपली आपको भी इस प्रकार एड्रेस वगैरह फिल कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड प्लांट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड प्लांट पर क्लिक करते हैं ये जो आपका प्लांट है ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली आपको इस प्रकार यहाँ पर आपको प्लांट का डिटेल फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज में। तो स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज यहाँ पर आपको डालना है कि यहाँ पर आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद वही डेट यहाँ पर भी आपको फिल कर देना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको डेट फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आना है बैंक डिटेल पर। बैंक डिटेल पर आपको जो भी आपका फर्म का बैंक अकाउंट है वो फर्म का बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको फिल करना है बैंक नाम कि कौन सा बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वह यहाँ पर आपको नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड फिल करना है और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट सेलेक्ट करना है कि आपका एक्टिविटी क्या है, यानी कि आप किस प्रकार काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस देते हैं। तो यदि आपका रिटेल भी बिजनेस है तो सिंपली यहाँ पर आपको सर्विस वाला ऑप्शन पर चूज कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। तो सिंपली आपको आपका यदि रिटेल बिजनेस है तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्विस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग कुछ है तो सिंपली यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग फिल कर लेना होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको मैन्युफैक्चरिंग यदि है तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है कि आपका ट्रेडिंग है कि नॉन ट्रेडिंग है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपका जिस भी प्रकार का काम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है NIC 2 डिजिट कोड पर। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो काम है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे 2 डिजिट कोड में। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना होगा। तो सिंपली आपका जो भी ऑप्शन सुटेबल लग रहा है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको NIC 4 डिजिट कोड में भी सेलेक्ट करना है कि आपका जिस भी प्रकार का काम है वो उसके अनुसार यहाँ पर आपको सुटेबल कोड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 5 डिजिट कोड में भी उसी प्रकार यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं ये जो आपका एक्टिविटी है ये आपका ऐड हो जाएंगे। एक्टिविटी आपको ऐड करने के बाद यदि आपका और भी कुछ एक्टिविटी है तो यहाँ पर आपको वह भी एक्टिविटी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको फिर से आना है NIC 2 डिजिट पर। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका एक्टिविटी और है तो वह यह आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है।
और यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड मोर एक्टिविटीज़ पर क्लिक कर देना होगा। तो जितना भी तरह का आपका एक्टिविटीज़ है, यानी कि जितना भी तरह का आपका काम है, तो यहाँ पर आपको सारा एक्टिविटीज़ को एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। तो सिंपली आपका जो फर्म है उसमें आपका कितना एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ का डिटेल देना होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको फटाफट दे देना होगा। तो जैसे कि आपका मेल में कितना है, उसका मेल यहाँ पर आपको डाल देना होगा। मेल एम्प्लॉयज़ आपका कितना है, फीमेल एम्प्लॉयज़ आपका कितना है, वो भी यहाँ पर आपको डाल देना होगा। अदर एम्प्लॉयज़ कुछ है तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपको अपना अनुसार सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जैम पोर्टल पे आपका रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आपका यदि है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ये जो आपका ट्रेज पोर्टल है, तो इसमें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो प्रेस कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना भी चीज़ है यहाँ पर आपको पढ़ लेना होगा। NCS पोर्टल में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो यस आए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको यस ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो प्रेस कर देना होगा। तो यह इस प्रकार यहाँ पर आपको यस नो करके काम कर लेना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जितना भी डिटेल है इस प्रकार यहाँ पर आपको डाल लेना होगा। सारा चीज़ आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद आपको मिलेगा सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर OTP फिल कर लेते हैं और कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फाइनल सबमिट। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जब ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएंगे। तो सिंपली ये नंबर को एक बार आपको कॉपी करके रख लेना होगा किसी नोटपैड में। नोटपैड पर यहाँ पर आपको रख लेना होगा। ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार रख लीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो पार्टनरशिप का MSME रजिस्ट्रेशन है ये आपका सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब आपको इसका प्रिंट लेना है, यानी कि इसका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है। कैसे करना है, तो सिंपली ये जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको सिंपल आपको कॉपी कर लेना होगा और यहाँ पर आपको आना है प्रिंट एंड वेरीफाई का ऑप्शन पर। सिंपल आपको उस पर आना है, वेरीफाई उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किए हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करने के लिए बोलेंगे कि आपका OTP किस में चाहिए। मोबाइल में चाहिए तो मोबाइल वाला में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ईमेल में चाहिए तो यहाँ पर आपको ईमेल वाला सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मुझे यहाँ पर मोबाइल में चाहिए तो मैं यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसका सिंपली यहाँ पर आपको कैप्चा जो है वो आपको फिलअप कर लेना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा वैलिडेट एंड जनरेट OTP का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। आपका क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना होगा। जो भी आपका इमेज में दिख रहा है वो इमेज का कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपली आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना होगा और इसमें से यदि आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर चेंज करना नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो सिंपली मैं प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करता हूँ ये जो मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है ये मेरा यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे आप प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है इस प्रकार जनरेट होकर आ जाएंगे। तो सिंपली आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो एक पेज का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, लेकिन आप जैसे प्रिंट विद एनेक्चर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 पेज का सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको किस प्रकार सर्टिफिकेट चाहिए, 1 पेज चाहिए या 3 पेज का चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो सिंपली मुझे 3 पेज का सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं यहाँ पर प्रिंट विद एनेक्चर पर क्लिक कर लूँगा। तो बेसिकली 3 पेज का सर्टिफिकेट सबको लेते हैं, तो सिंपली आपको 3 पेज का ही सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना होगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको 3 पेज का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा और यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो आपका जो फोल्डर है फोल्डर यहाँ पर आपको बना लेना होगा और जो भी आपका फोल्डर में रखना चाहते हैं वो फोल्डर में यहाँ पर आपको रख लेना होगा। तो रखने के बाद ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपका सर्टिफिकेट सेव हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको भी अपना पार्टनरशिप फर्म का उद्यम रजिस्ट्रेशन
अप्लाई कर लेना होगा और इस प्रकार यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उद्यम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है, यह आपको भी मालूम चल गया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा फर्स्ट पार्टी का आधार कार्ड, पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लगेंगे पार्टनरशिप फर्म का, बस यही सब चीज़ लगेंगे और आपका OTP लगेंगे। बस यही सब चीज़ में आपका पार्टनरशिप फर्म का उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार आप भी अपना पार्टनरशिप फर्म का उद्यम रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए